दोस्तों नमस्कार। आपने आज तक सुना होगा कि पुलिस असली गुनहगारों तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन के जरिए तह तक पहुंचने के दावे करती है, लेकिन हम आज के एपिसोड में आपको बताने जा रहे हैं कि पुलिस गुनहगारों के गुनाह का कत्ल अपने ही इन्वेस्टिगेशन में कर कई वीआईपी और रसूखदार मुलजिमों को क्लीन चिट देने का काम भी अपनी ही पड़ताल इन्वेस्टिगेशन में करती है। इससे वीआईपी और रसूखदार गुनहगार जो अपराधी माने जाते हैं वह फिर पुलिस से क्लीन चिट पाकर हमारे सामने ही दबंग बनकर सामने आ जाते हैं। हम इससे भी आगे बढ़े तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे ही सफेद पोश जनप्रतिनिधि इन गुनाहों का पुलिस के हाथों कत्ल करवाने में मददगार रहते हैं, शामिल रहते हैं, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ऊपर से प्रोटेक्शन मिलता रहे। गुनाह के कत्ल के ऐसे कई किस्से सामने हैं। फिलहाल हम बाड़मेर पुलिस की बात करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं बाड़मेर सिटी कोतवाली पुलिस थाने से, जहां करीब 13-14 महीने पहले ट्रैफिक पुलिस के 39 लाख के गबन का मामला दर्ज हुआ था। डीएसपी स्तर के जांच अधिकारी की रिपोर्ट में यह प्रमाणित कर दिया गया था कि 39 लाख का गबन करने वाले अपने ही पुलिसकर्मी हैं, जिसमें इंस्पेक्टर से लगाकर कांस्टेबल तक शामिल हैं। लेकिन 13 महीने गुजरने के बावजूद भी पुलिस नामी गिरामी रसूखदार मुलजिमों को बचाने के लिए गुनाह का ही कत्ल अपनी पड़ताल में करने की कोशिशों में जुटी हुई है। शायद इसीलिए वह कोई बहाने ढूंढ रही है। दोस्तों, इस तरह 39 लाख के पुलिस गबन के नामजद आरोपी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनके गुनाह का कत्ल पुलिस के अधिकारी अपने ही इन्वेस्टिगेशन में करके आप और हमारे सामने रख देंगे। अब बात करते हैं सदर पुलिस थाने की, जहां परिवहन विभाग का एक बहुत बड़ा गिरोह लंबे समय से फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट बना रहा था। 400-500 से अधिक फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट सामने आने के बाद दर्ज हुई एफआईआर में अब वीआईपी और रसूखदार इंस्पेक्टर और अधिकारियों को बचाने, यानी पूरी गैंग के वीआईपी मुलजिमों को बचाने के लिए इस गुनाह का कत्ल भी पुलिस करने की फिराक में है। दोस्तों, इस पूरे मामले में बाड़मेर के परिवहन विभाग में लाखों रुपए की राजस्व हासिल हुई है। इन सर्टिफिकेट्स पर अधिकारियों के दस्तखत हैं, उसके बावजूद भी पुलिस इनके गुनाह की अनदेखी कर इन्हें बचाने की कवायद में जुटी हुई है। यानी यहां भी पुलिस इन रसूखदार मुलजिमों का गुनाह जो है उसका कत्ल करने की कोशिश में है। रात के अंधेरे में डीटीओ अफसर चलाकर फिटनेस सर्टिफिकेट फर्जी जारी करने का केस पिछले दिनों ही सामने आया था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर एक केस की, जो ग्रामीण पुलिस थाने से संबंधित है। बाड़मेर के ग्रामीण पुलिस थाने में पुलिस कस्टडी में जीतू कवाड़ी नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उसके परिजनों ने थानाधिकारी समेत दोषी पुलिस कर्मियों पर पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था। उस समय एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की भेंट यह मामला भी चढ़ गया। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मामले की जांच सीआईडी सीबी कर रही है, लेकिन अंदर खाने की खबर यह है कि इसमें भी वीआईपी मुलजिम जो शक के दायरे में है, उनके तथाकथित गुनाह का कत्ल भी थोड़े ही दिनों में आपके सामने आएगा। इसमें वीआईपी लोगों के गुनाह का कत्ल किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा मृतक
पक्ष के लोगों से सुलह सौदे की बातें भी चल रही है। इसमें भी राजनीतिज्ञों की भूमिका संदेह से बाहर नहीं है। दोस्तों, एक पुलिस कस्टडी में मौत का मामला जिस ढंग से गरमाया था, चर्चाओं में आया था, उस मामले की हवा भी बुरी तरह से निकलने की चर्चाएं हो रही है। उम्मीद है यह सुलह सौदा बैठ भी जाएगा और वीआईपी मुलजिमों का गुनाह जो है उसका भी कत्ल कागजों में हो जाएगा। दोस्तों, पुलिस पड़ताल में गुनाहों की कत्ल की कहानी और भी समय समय पर सामने आती रहती है। दोस्तों, इसमें सफेद पोश राजनेताओं की भूमिका कहीं न कहीं छुपी रहती है, अदृश्य रहती है। इसीलिए तो पुलिस अफसरों को प्रोटेक्शन मिलता है। वे वीआईपी मुलजिमों को सलाखों के पीछे डालने के बजाय उनके गुनाहों का कागजों में ही कत्ल कर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कत्ल करके उन्हें क्लीन चिट देते हैं। वे ही लोग बाद में दबंग बनकर आप और हमारे सामने खड़े होते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।